हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं आपको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की और नमस्कार कहती हूँ। इमानुएल रिडीमर पेज में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम कामिनी एम कुमार है और मैं प्रेजेंट चर्च कोरबा से हूँ और मैं इमानुएल रिडीमर पेज में आपका स्वागत करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह में आप सब लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ कि आज की संध्या में हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु के नाम की महिमा करें, प्रभु के नाम की स्तुति करें, क्योंकि वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु ने सुंदर समय हमको दिया है कि हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करें, प्रभु के नाम की स्तुति करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें इससे पहले कि हम आराधना करें। धन्यवाद यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, क्योंकि आपने प्रभु जी हमें यह दिन दिया है कि हम आपकी महिमा करें, आपकी आराधना करें प्रभु जी, और आपके वचन में से सुने। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें स्वस्थ रखा और जीवित रखा है। ये केवल आप ही की करुणा और दया है मेरे परमेश्वर। आपके नाम का धन्यवाद प्रभु जी। आज आपने यह मौका दिया कि प्रभु जी मैं आपके दास और दासियों के बनाए गए FB पेज पर होकर आपकी महिमा करूं। मैं धन्यवाद देते हैं इमानुएल रिडीमर पेज के लिए प्रभु जी। आप महान परमेश्वर है प्रभु। आपने प्रभु यह अवसर अपने लोगों के द्वारा मुझे दिया है कि मैं आपकी महिमा और आराधना करूं और आपके वचन में से मैं शेयर करूं प्रभु। इसलिए बोलने वाली मैं ना हूं प्रभु, बल्कि पवित्र आत्मा स्वयं मेरे जीवन से होकर बातचीत कीजिए। आराधना की आत्मा से हमें भर दे मेरे परमेश्वर। जितने प्रभु जी आज इस आराधना में जुड़ते हैं, हर एक के जीवन में आज आशीष आने पाए और प्रभु जी हम आपके और भी करीब आ सके मेरे परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। हम फोकस्ड रह सके प्रभु, जैसे कि हमारा विषय है कि यीशु मसीह पर फोकस्ड रहना, केंद्रित रहना। हे मेरे परमेश्वर, आज हमारी सहायता कीजिएगा कि हम प्रभु जी सब बातों को भूलते हुए और छोड़ते हुए हम प्रभु यीशु केवल आपकी ओर ध्यान लगा सके, जिससे आशीषों को प्राप्त कर सके। धन्यवाद देते हैं, आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए मिलकर गाएं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सच में आज हमारे हृदय धन्यवाद से भर जाए हमारे प्रभु के लिए, क्योंकि उसके जैसा कोई भी नहीं है प्रियो। संसार छोड़ सकता है, लेकिन प्रभु कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। हमारी योग्यता से बढ़कर आशीष देने वाला प्रभु है। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। यस लॉर्ड। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। हमारे हृदय सच में प्रभु के प्रति आभार से भर जाए प्रियो, कि मांगने से बढ़कर प्रभु ने हमें दे दिया है। हमने विश्वास किया और प्रभु ने दे दिया है। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार
लॉर्ड, हालेलुया। वो सच्चा परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है, हालेलुया। आज वह सेवा का मौका उसने हमें दिया है प्रियो, आराधना का मौका उसने दिया है, प्रार्थना का मौका दिया है। इस मौके को यूं जाने ना दे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो। थैंक यू जीसस। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच में जितने आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रभु बहुत आयत की आशीष दे। आई हम और भी आराधना करें प्रियो, क्योंकि सच में हमारे स्वर्गीय पिता की आराधना करने के लिए प्रभु हमें चुना है। आज हम वो अद्भुत स्थान लेते हैं, जब हम आराधना करते हैं हम स्वर्ग में प्रवेश करने पाते हैं, हालेलुया। क्योंकि स्वर्गदूत दिन और रात प्रभु की आराधना करते रहते हैं और वो कहते रहते हैं, पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा। जिस स्वर्गदूत ने घमंड करके उस स्थान को छोड़ दिया, परमेश्वर ने उसको स्थान से निकाल दिया, लेकिन आज प्रभु ने हमको वो स्थान दे दिया प्रियो कि हम प्रभु की आराधना करें, हालेलुया, कि हम प्रभु के नाम की महिमा करें। इसलिए आइए हम अपने जीवन को तैयार करें और प्रभु की स्तुति और आराधना और भी गीतों के माध्यम से करेंगे, हालेलुया। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, हालेलुया। आज सच में यदि आप अपने जीवन में परेशान हैं, यदि आप अपने जीवन में हताश है, आपको प्रभु छुटकारा देने को तैयार है। यदि हम आराधना करते हैं, सच में उस अद्भुत उपस्थिति को हम अपने जीवन में महसूस करने पाते हैं। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। अपने हाथ में उठाकर प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना बड़ा है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना बड़ा है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। जो आपको मांगना है प्रभु से मांग लीजिए प्रियो। वचन कहता है कि यदि हम विश्वास से मांगेंगे, वो हमको देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तो उसे अभी, हालेलुया। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम
वचन कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो, हालेलुया। और यह गीत भी हमको सिखाता है, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। यदि आप विश्वास करते प्रियो, आपके बंधनों को प्रभु तोड़ने वाला है, हालेलुया, और आपको आजाद करने वाला है, हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सच में वो शरीर और प्राण और आत्मा को मजबूत बनाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर ना केवल हमारी आत्मा के बारे में चिंता करता है, हमारा परमेश्वर हमारे प्राण की भी चिंता करता है। जब हम कहते हैं कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, प्रभु का वचन कहता है चिंता ना करो, क्योंकि तुम्हारे प्राण की चिंता परमेश्वर को है। तुम अपने शरीर की भी चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, क्योंकि तुम्हारा जो शरीर है वो सब बातों से बढ़कर है। परमेश्वर की नजर में तुम उन पक्षियों को देखो, ना ही वो बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन प्रभु उनको खिलाता है, प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया। इसलिए यदि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं प्रियो, प्रभु पर भरोसा रखते हैं, वो प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है, वो प्रोविजन देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। इसलिए आइए हम प्रभु की महिमा करें और ये गीत गाएंगे, प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। आइए अपने परमेश्वर को अपने बीच में बुलाए, अपने हृदय को तैयार करें, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू फादर, हालेलुया। इससे पहले कि हम वचन को सुने, आइए हम अपने हृदय को, अपनी चिंताओं को जो हम व्यर्थ करते हैं उन्हें हम खाली कर दें, हालेलुया। हम अपनी चिंताओं को अपने जीवन से, अपने हृदय से दूर कर दें। हमारे परमेश्वर को हमारी चिंता है, हालेलुया। आप में से बहुत ऐसे होंगे जिनको अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में चिंता होगी। आप चिंता ना करें प्रियो, क्योंकि प्रभु को आपका ख्याल है, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब मैं इस गीत को गाती हूँ, सच में आप अपने हृदय को तैयार करें, प्रभु के प्रेम को याद करें, हालेलुया। मैंने पूछा प्रभु से, क्यों करता तू मुझसे इतना प्यार। हमारा प्रभु हमसे प्रेम करता है। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार।
रचना उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। कई बार प्रिय हम प्रभु के रास्ते से भटक जाते हैं, लेकिन उसका प्रेम हमारे लिए कम नहीं होता है। बुढ़ा पुत्र के समान हमारा जीवन कई बार हो जाता है, लेकिन वो ऐसा पिता है जो हमारे वापस आने की बाट जोहता है। हालेलुया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसके रास्ते पर चलते चलते कई बार हम रास्तों को छोड़ चुके थे प्रियो, लेकिन फिर भी उसने हमसे प्रेम किया। कई बार तेरे राहों पे चल के, कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु आपके प्रेम के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिल के, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिल के, तेरे नाम यीशु नाम की जय। यस हालेलुया। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह।
हमारे जीवन से आज यीशु के नाम की जय होने पाए प्रियो। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। ओ यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में मिलती है दया, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हालेलुया, यीशु के नाम की जय होने पाए प्रियो आज हमारे जीवन से। हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे और हम अपने जीवन को जबकि आराधना में हमने शामिल किया है, निश्चित जानिए कि जब हमने आराधना किया है प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है, और जब प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है वो हमसे बातचीत करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। जब वो बातचीत करेगा प्रियो, हमारी बुद्धि को वो खोल देगा, हम प्रभु के वचन के ज्ञान को हम प्राप्त करने पाएंगे, कठिनाइयों को प्रभु दूर करेगा और उसका वचन हमको बल देगा। हालेलुया। आइए हम वचन को सुनने से पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु, आपका वचन जब हमारे बीच में आता है हम विश्वास करते हैं कि आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे हृदय को खोल मेरे परमेश्वर, हमारी बुद्धि को खोल प्रभु, कि आपके वचन की गंभीरता को, आपके वचन की गंभीर बातों को हम समझ सके। आज हमारी जैसी आवश्यकता है, आज हमसे बातचीत कीजिए मेरे परमेश्वर। जब आपका वचन खुले तब परमेश्वर आपके द्वारा हम सामर्थ को प्राप्त कर सके, हमारे प्रश्नों का उत्तर मिलने पाए प्रभु, हमारी आत्मा को भोजन मिलने पाए, हमारे शरीरों को बल मिलने पाए, हमारा प्राण प्रभु जी चंगा होने पाए, आपका वचन हमारे जीवन में अभिषेक को लेकर आने पाए, बंधन टूटने पाए प्रभु, हम आपके और भी नजदीक आ सके और आपकी महिमा को हम देख सके। हालेलुया। आपका वचन प्रभु आदर और महिमा के योग्य है, आपके वचन को आदर और महिमा मिलने पाए, निश्चय हम घटे प्रभु और आप बढ़ने पाए, आपकी परिपूर्णता, आपकी उपस्थिति, आपका 100% प्रभु उपस्थिति हमारे बीच में आने पाए प्रभु। यह कुछ सब कुछ प्रभु जी, इसमें से कुछ भी हमारे लिए ना प्रभु जी, सब कुछ सारा आदर और महिमा आपके लिए होने पाए प्रभु। में नम्र और दीन बना, हमारे जीवन को काट और छाट मेरे परमेश्वर, कि महिमा और आदर आपको मिलने पाए और हमारा जीवन और भी नम्रता और दीनता में बढ़ता जाए मेरे प्रभु। हमारा जीवन प्रभु आपके हाथों में है राजा, आपके नाम का धन्यवाद। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि आप अपने वचन को हमारे बीच में देंगे और आपने दे दिया, हम विश्वास करते हैं। आपका वचन जब खुले प्रभु तब परमेश्वर हमारी अज्ञानता दूर होने पाए, आपका वचन हमको समझ में आने पाए प्रभु। जितने व्यूअर्स आपके वचन को सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं पिता, वे सारे लोग आज आशीषित होने पाए। मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि यह वचन आपके द्वारा मुझे दिया गया है, जिससे आपके लोग प्रभु जी पाकर तृप्त होने पाए, मैं पाकर तृप्त होने पाऊं और हम सब आपके वचन की आशीषों को प्राप्त कर सके। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना प्रभु। आदर और महिमा हम आपके नाम को देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम प्रभु के वचन में से देख लेंगे, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि आज हम प्रभु के वचन में से जो देखने जा रहे हैं, और जब हम इमानुएल रिडीमर पेज को हम देखते हैं और वहाँ उन्होंने बहुत सुंदर एक विषय वहाँ पर डाल कर रखा है। हालेलुया। जैसे कि यीशु मसीह पर फोकस करना, फोकसिंग जीसस। हालेलुया। हमको यीशु मसीह की ओर फोकस करना है। हालेलुया। आज
हम किसकी ओर फोकस कर रहे हैं, आज हम वचन के द्वारा हम जानने पाएंगे। और यदि आज हम यीशु मसीह के ऊपर में फोकस कर रहे हैं या हम यीशु मसीह पर फोकस करेंगे तो कौन कौन सी आशीषों को आज हम प्राप्त करने पाएंगे। यदि हमारी जो नजर है, यदि हमारी निगाहें हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर होगी, यदि हमारा पूरा ध्यान परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर होगा तो हमें कौन सी आशीषें मिलेगी, आज मैं इसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रभु के वचन में से, नए नियम में से मैंने बहुत सारे ऐसे अध्यायों को लिया है जिससे मैं आपसे बातचीत करूं। और जो मेरा सबसे पहला जो कैरेक्टर है, सबसे पहला जो चरित्र है वो है पतरस। और आप पतरस के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। जब हम नए नियम में सुसमाचार की पुस्तकों को पढ़ते हैं और पतरस के बारे में लिखा हुआ है कि वो प्रभु यीशु मसीह का चेला था। और जब हम देखते हैं वचन को, जब हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 14वां अध्याय और उसका 22 से लेकर 33 वचन तक, मत्ती उसका 14 अध्याय 22 से लेकर 33 वचन तक आप यहाँ पर पतरस के बारे में जानने पाते हैं। उसके अंदर में इच्छा थी कि वह पानी पर चले। हालेलुया। जब यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे और जब पतरस ने दूर से देखा और उसने कहा कि यदि तू है प्रभु, उसने कहा, पतरस ने कहा, हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे। और यहाँ हम देखते हैं कि पतरस अपने जीवन में इच्छा रख रहा था कि जैसे यीशु मसीह पानी पर चल रहे हैं मैं भी चलूं। हालेलुया। और जब उसने कहा कि प्रभु मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलकर आ सकूं जैसे तू चल रहा है, और यीशु मसीह ने उससे कहा कि हाँ तू चलकर आ, प्रभु ने उसको अलाउ कर दिया, प्रभु ने उसको परमिशन दे दिया। और जो पतरस है वो यीशु मसीह पर फोकस करके वो धीरे धीरे नाव से उतरता है, पानी पर वो चलने का प्रयास करता है। हालेलुया। कई बार प्रियो हम प्रभु यीशु मसीह पर फोकस करके हम ऐसे कामों को करने में लग जाते हैं जो हमारे लिए कठिन है, क्योंकि प्रभु हमको वह सामर्थ्य देता है, प्रभु हमको वह ताकत देता है, प्रभु हमको हमारे अंदर वो एनकरेजमेंट देता है जिसके द्वारा हम असंभव कामों को भी करने के लिए हम आगे स्टेप बढ़ाते हैं। जैसे पतरस ने स्टेप बढ़ाया, जैसे पतरस ने कदम बढ़ाया और वह पानी पर चल रहा था। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह की ओर देख रहा था। हालेलुया। कई बार हम यीशु मसीह को देखकर ऐसे कामों में लग जाते हैं जो हमारे सोच और समझ से परे रहता है, और सच में हम उन कठिन कामों को भी करते जाते हैं और सफल भी होते जाते हैं। और जो ही पतरस देखता है कि यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहे हैं और वह भी यीशु मसीह की ओर बढ़ता है, वह भी चलता रहता है। अब तक वो फोकस्ड था प्रियो, अब तक वो फोकस्ड था। आप इसके बाद उसकी कहानी को जानते हैं, उस घटना को आप जानते हैं कि जैसे ही उसकी नजर यीशु मसीह पर से हटी और वो लहरों को और आंधी और जो हवा चल रही थी उसकी ओर जैसे ही उसने ध्यान दिया, उसका जो फोकस था, उसका जो ध्यान था यीशु मसीह से हटकर आंधी तूफान पानी और बाकी अन्य ओर उसका जो ध्यान वो लग गया। जिस क्षण उसने अपनी निगाहों को यीशु मसीह पर से हटाकर जो वहां पर जो तूफान चल रहा था, जो हवा चल रही थी, जो लहरें उठ रही थी, उस तरफ वो जैसे ही देखने लगा, उसका फोकस जो है, उसका जो ध्यान है वो बट गया। और ध्यान बटने के कारण से उसके जीवन में डर समा गया और वह डर के कारण से डूबने लगा। प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में यूं गलती करते हैं कि हम कठिनाइयों और परेशानियों की ओर देखते हैं। हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर जो इतना बड़ा है, जो इतना विशाल है, जो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, उसकी ओर देखने के बजाय हम अपने कठिनाइयों की ओर देखते हैं। हम ऐसे परिस्थितियों की ओर देखते हैं और ऐसा लगता है कि यह बुरी परिस्थिति मुझे पूरी रीति से डुबा देगी, यह बुरी परिस्थिति मुझे डुबा देगी, यह आंधी और तूफान मुझे कहीं नहीं छोड़ेगा, मुझे डुबा देगा, मुझे बर्बाद कर देगा, यह कठिन परिस्थिति मेरे जीवन में, यह परेशानी मेरे जीवन को पूरी तरह से बिगाड़ देगी। हम कई बार ऐसा सोचते हैं। मृत्यु का भय कई बार हमारे जीवन में आ जाता है। कब आता है? जब पतरस ने अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाने के बजाय जब उसने आंधी तूफान और लहरों की ओर अपने ध्यान को लगाया, उसके अंदर में डर समा गया और इस कारण से वह पानी में डूबने लगा। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, ना केवल यह वचन आपके लिए है, यह वचन मेरे लिए भी है। जब आंधी और तूफान आए प्रियो, हमको अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर और ज्यादा देखना है।
आंधी और तूफान हमारे प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को हमारे जीवन से अलग ना करने पाए, हमारे ध्यान को हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर होने से अलग ना करने पाए। हमारा ध्यान, हमारा केंद्र हमारा यीशु मसीह होने पाए। और हम देखते हैं कि पतरस जो है डूब रहा है और चिल्ला रहा है, मुझे बचा। कई बार हम अपने ध्यान को प्रभु यीशु की ओर लगाने के बजाय समस्या में इतना पड़ जाते हैं कि जब हम डूबने लगते हैं तब हमें याद आता है कि हमें प्रभु यीशु को पुकारना है। यदि हम अपने ध्यान को प्रभु यीशु की ओर लगाएंगे, वो डूबने ही नहीं देगा, डूबने का नौबत ही नहीं आएगा। और हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो हाथ पकड़कर पतरस को पानी से उबारते हैं, ऊपर उठाते हैं, और पतरस जो है अब यीशु मसीह को पूरी रीति से देखता है। अब पतरस का ध्यान केवल यीशु की ओर है। इसलिए हो सकता है एक बार उसने गलती कर दी, अब यीशु मसीह ने जब उसके हाथ को पकड़ लिया, जब उसके साथ हो लिया, और पतरस का ध्यान अब लहरों की ओर ना था, अब उसका ध्यान यीशु मसीह की ओर था। और यीशु मसीह की आंखों में उसने जरूर देखा होगा, यीशु मसीह ने हाथ देकर उसको पानी से बाहर निकाला, और अब वह यीशु मसीह के साथ साथ चल रहा है। हालेलुया। और हम देखते हैं यहाँ पे प्रियो कि पतरस ने अपने फोकस को प्रभु यीशु की ओर लगाने के बजाय आंधी तूफान और लहरों की ओर लगाया, जिससे उसके अंदर में डर आया और वह डूबने लगा। मैं आपको बताना चाहती प्रियो कि हमको अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर ही अपना फोकस करना है, जिससे चाहे आंधी तूफान उठते भी रहे, लेकिन मेरी निगाहें जब मेरे प्रभु यीशु की ओर होगी तो मुझे डूबने नहीं देगा, मैं डूबूंगा ही नहीं। वचन कहता है, दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। दाऊद भी कहता है कि मेरा फोकस मेरे परमेश्वर की तरफ है, इसलिए चाहे घटी भी आ जाए, चाहे किसी प्रकार का कोई भी समस्या क्यों ना आ जाए, चाहे अंधकार से तराई में होकर जाऊं तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि मेरा जो फोकस है मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर पिता की ओर है। हालेलुया। तो यदि आज हम फोकस्ड हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर, अपने संकट और अपने दुख और तकलीफ की ओर नहीं, लेकिन हमारे छुड़ाने वाले की ओर यदि हम फोकस्ड हैं, तो निश्चय ही हमको वो छुड़ाएगा, वो पानी में डूबने नहीं देगा प्रियो। हालेलुया। हमारा प्रभु प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज हम पतरस के जीवन से यही सीखते हैं कि हमको आंधी तूफान समस्याओं की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हमको ध्यान देना है अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर। हालेलुया। अब हम दूसरा कैरेक्टर देख लेते हैं। जब हम मत्ती उसका 9वां अध्याय पढ़ते हैं और 18 से लेकर 26 वचन तक, मत्ती उसका 9वां अध्याय 18 से लेकर 26 आयत तक, जब आप यहाँ पर इस घटना को पढ़ते हैं प्रियो, आपको मालूम होता है कि एक महिला है जो 12 वर्ष से लहू बहने वाले रोग से ग्रसित है प्रियो। आपको पता है पुराने समय में व्यवस्था का पालन किया जाना बहुत ही अनिवार्य था, और जो लहू बहने वाली जो स्त्री थी, जिस रोग से वह ग्रसित थी, वो एक अशुद्ध रोग था। वो किसी को छू भी नहीं सकती थी, वो अच्छे से रह भी नहीं सकती थी, जिस वस्तु पर वो बैठे वह अशुद्ध हो जाए। यह एक अशुद्ध करने वाली रोग थी व्यवस्था के अनुसार से। ऐसी भयानक परिस्थिति में 12 वर्ष तक वो जूझती रही। हालेलुया, हालेलुया। और हम यहाँ पर देखते हैं एक दिन उसका समय आया, और समय तो आया, उसने मन में सोच लिया, वो फोकस्ड थी कि मैं यदि यीशु के वस्त्र के आंचल ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो बिल्कुल फोकस्ड थी, क्योंकि उसको हर एक वैद्यों से, डॉक्टर से, हर एक प्रकार की जो कुछ उसके पास जो उसके पास धन था, जो संपत्ति थी, वो सब कुछ व्यय कर चुकी थी। उसको बीमारी से कोई आजाद नहीं कर सकता था, और वो फोकस्ड थी कि मैं यदि उसके वस्त्र के आंचल ही को, मतलब बिल्कुल कॉर्नर पार्ट को ही, मैं कॉर्नर उसके वस्त्र को ही छू लूंगी, एज को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। वो फोकस्ड थी प्रियो। भीड़ इतनी थी कि उसको जगह भी नहीं थी कि वो यीशु के वस्त्र को छू पाती। हालेलुया। लेकिन क्योंकि वो फोकस्ड थी, इसलिए उसको वह रास्ता मिल गया और वह यीशु के वस्त्र को छू पाई। हालेलुया। और ऐसी बीमारी जो कोई इलाज नहीं कर सकता था, उस बीमारी से वह छुटकारा को प्राप्त कर सके। हालेलुया। प्रियो, आपके जीवन की समस्या ऐसी होगी कि कोई भी व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर सकता होगा, लेकिन यदि आप उस महिला के समान जो 12 वर्ष से
ग्रसित थी। यदि आप उसकी तरफ फोकस्ड हैं प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, यदि उस 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री के समान यदि आप फोकस्ड हैं कि मैं केवल उसके हेम के, उसके गारमेंट के बिल्कुल आंचल को, बिल्कुल कॉर्नर को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और वो फोकस्ड थी, भीड़ उसको रोक ही नहीं पाया। हालेलुया। उसके चमत्कार को होने के लिए भीड़ रोक नहीं पाए, और वो फोकस थी, इसलिए वो यीशु मसीह के आंचल को छू ली। कई लोग ऐसे भी हुए होंगे प्रियो, वचन कहता है कि बहुत सारे लोग अविश्वास के कारण, यीशु मसीह का वचन कहता है कि बहुत सारे लोगों के अविश्वास के कारण यीशु मसीह उनके जगहों पर, उनके देश में या उनके नगर में आश्चर्य कर्म नहीं कर पाए, उनके अविश्वास के कारण। अब यहाँ पर देखते हैं, जब विश्वास उस स्त्री के अंदर में आया, वो फोकस्ड हो गई। यदि आज हमारे अंदर में विश्वास है प्रियो, हम फोकस्ड रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए ऐसे कामों को करता है जो हमारे लिए असंभव है। मनुष्यों के लिए नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। तो यदि ऐसी कोई बीमारी से अगर आप परेशान हैं जो कोई ठीक नहीं कर सकता, जिसके लिए आप बहुत परेशान हैं, या ऐसी कोई बात या ऐसे कोई विचार जिसके कारण से आप पीड़ित हैं और कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, यदि आप फोकस्ड हैं, यदि आप कहें कि केवल मैं उसको एक बार पुकार लूं, यदि केवल एक बार मैं उसके वस्त्र के आंचल को छू लूं, अर्थात एक बार मेरा एनकाउंटर यीशु के साथ हो जाए, अगर आप फोकस्ड रहेंगे तो आप अपने जीवन में उस अद्भुत काम को, उस अद्भुत आशीष को प्राप्त करने पाएंगे। हालेलुया। जो कोई नहीं कर सकता वह हमारा परमेश्वर कर सकता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। और हम यहाँ पर देखते हैं प्रियो कि उस स्त्री के फोकस्ड रहने के कारण से वो अपने आश्चर्य कर्म को प्राप्त कर पाई, और जिस घड़ी उसने यीशु के आंचल को छू लिया और वो चंगी हो गई। हालेलुया। और इसी तरह यदि हम फोकस्ड हैं प्रियो, उसी घड़ी, जिस घड़ी हम फोकस्ड हैं, उसी घड़ी हमारे लिए प्रभु आश्चर्य कर्म करता है, उसी घड़ी परमेश्वर हमारे जीवन में समाधान को लेकर आता है। यदि हमारा ध्यान हमारे प्रभु यीशु की ओर है। वहां पर वो जो महिला है, वो ये ना सोच रही थी कि इस भीड़ में मैं यीशु को कहां से छू लूंगी। भीड़ उसके लिए फोकस नहीं था, बल्कि यीशु मसीह की उसकी ओर फोकस था, उसका ध्यान था। इस कारण से वो सक्सेसफुल हुई। हालेलुया। आज हमारे जीवन में प्रियो, यदि हम भीड़ को देखते रह जाएंगे कि भीड़ मुझे क्या सोचेगा, भीड़ मेरे लिए क्या बात सोचते होंगे, तब हम फोकस नहीं है प्रियो। यदि हम भीड़ को ही सोच रहे हैं कि लोग मुझे क्या कहेंगे, क्या भला करेंगे या बुरा कहेंगे, यदि हम भीड़ की ओर फोकस्ड है तो हम अपने आश्चर्य कर्मों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि हम यीशु मसीह की ओर फोकस्ड है तो उस महिला के समान हम अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को प्राप्त कर पाएंगे। और जो काम 12 वर्ष से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो फोकस्ड थी, क्योंकि उसका ध्यान केवल यीशु की ओर था, वो 12 वर्ष का जो काम नहीं हो सकता था वो क्षण मात्र में हो गया। हालेलुया। ऐसा काम हमारा परमेश्वर करता है यदि हम फोकस है, यदि हमारा ध्यान भीड़ की ओर नहीं, यदि हमारा ध्यान हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर है, तो निश्चय ही हमारे लिए वो आश्चर्य कर्म करेगा, जैसे उसने उस महिला के लिए किया। हालेलुया। अब हम देखते हैं वो तीसरा कैरेक्टर प्रियो, जिसका जो ध्यान था कहीं और नहीं था, केवल हमारे यीशु मसीह की ओर था। वो है मरियम मगदलिनी। जब आप प्रभु के वचन में से देखते हैं, मत्ती उसका 26वां अध्याय, उसका 6 से लेकर 13वें आयत तक, और हम यहाँ पर देखते हैं कि एक घर में यीशु मसीह जो है वो भोजन के लिए बैठे हुए हैं, और मरियम मगदलिनी, जिसके अंदर से यीशु मसीह ने बहुत सारे दुष्ट आत्माओं को निकाला था, और वह मरियम मगदलिनी अपने हाथ में संगमरमर का एक पात्र लेकर आई है। उसके अंदर में इत्र है, इतना महंगा, इतना खुशबूदार। हालेलुया। और वह कुछ पाने की आशा से नहीं प्रियो, बल्कि यीशु मसीह की सेवा की आशा से उस स्थान पर आई थी। हालेलुया। क्योंकि वो जान गई थी कि मैं पापी थी और मेरे पाप को यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया है। वो अपने हृदय में जान चुकी थी, क्योंकि मैं एक पापी स्त्री थी, पापी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर जो है वो मेरे पापों को क्षमा करता है। हालेलुया। और वो फोकस्ड थी। वहां पे इतने सारे लोग भोजन के लिए बैठे हुए थे, लेकिन उसकी निगाहें, उसकी जो नजरें थे, वो केवल यीशु मसीह की ओर थे। और वह आकर उस यीशु मसीह के पैरों पर वह रोती है, आंसू बहाती है, अपने बालों से पोंछती है। हालेलुया। यीशु मसीह की सेवा करने के लिए।
और मालूम है आपको, प्रभु का वचन कहता है जब वो इत्र को उंडेल देती है और कुछ चेले जो है वो रिसियाने लगते हैं, इसे तो बहुत अच्छे दाम में बेचा जा सकता था, और अन्य प्रकार की बातों को कहते हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि उसे अकेला छोड़ दो, उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी के लिए यह सब काम किया है, अर्थात उसने मेरी सेवा की है। हालेलुया। जब प्रभु आपको मौका देता है प्रियो सेवा करने के लिए, क्या आप केवल यह सोचते रह जाते हैं कि मैं कैसे सेवा करूंगी? यदि आप फोकस्ड है, चाहे भाई है चाहे बहन हो, यदि आपके अंदर में प्रभु सेवा की भावना को देता है, हो सकता है वचन के द्वारा, हो सकता है गीतों के द्वारा, हो सकता है फाइनेंस के द्वारा, यदि आप फोकस्ड हैं प्रियो, आपकी सेवा को परमेश्वर ग्रहण करेगा। लोग चाहे नजरअंदाज कर दे, लोग चाहे आपके बारे में जो भी बोल दे, लेकिन यदि आप मरियम मगदलिनी के समान सेवा के लिए तैयार हैं तो प्रभु आपकी सेवा को स्वीकार करता है। आपके गीतों का गाना, प्रभु की आराधना करना, प्रभु का वचन बोलना, आपका फाइनेंस रिलीज करना, प्रभु के लिए गवाही देना, लोगों को प्रभु के पास लेकर आना, ये सब प्रभु स्वीकार करता है। और जिस तरह प्रभु का वचन कहता है कि जहां कहीं इस बारे में प्रचार किया जाएगा, इस स्त्री के बारे में भी वर्णन किया जाएगा। सोचे एक कितनी बड़ी गवाही स्वयं यीशु मसीह ने उस स्त्री के लिए दी जो फोकस्ड थी यीशु मसीह की सेवा करने के लिए। उसको मालूम था कि उस घर में भोजन करने वाले लोगों में से बहुत सारे होंगे, बहुत सारे चेले हैं, घर का जो स्वामी है वो भी है, लेकिन वो यीशु मसीह की सेवा करने के लिए फोकस्ड थी। उसने सोचा लोग मुझे जो भी कहें, लेकिन मैं तो ऐसा करके रहूंगी, और उसने अपना सबसे सर्वोत्तम चीज उसने यीशु मसीह को दे दिया। यदि हम आज फोकस्ड हैं प्रियो, हमको हमारा कोई भी सबसे उत्तम सर्वोत्तम वस्तु हमको यीशु मसीह के सामने सबसे ऊंचा नहीं लगेगा। हमारे यीशु मसीह के सामने बाकी सब कुछ फीका पड़ जाएगा प्रियो। जब प्रभु कहेगा कि सेवकाई के लिए यह रिलीज करो तो आप रिलीज करोगे। जब प्रभु कहेगा कि मेरे लिए खड़े होकर तू प्रचार कर, मेरे लिए समय निकाल और मेरी सेवा कर, आप सब चीज पीछे छोड़ दोगे प्रियो। यदि आप फोकस रहोगे, आप प्रभु के लिए जब काम करोगे, स्वयं प्रभु आपके लिए गवाही देगा। हालेलुया। तो प्रभु जब हमको सेवा करने का मौका देता है, हमको फोकस्ड रहना है प्रियो, हमको मनुष्यों के दिखाने के लिए नहीं, लेकिन स्वयं प्रभु यीशु मसीह के सेवा करने के लिए, उसकी गवाह ठहरने के लिए आज हमको सेवा करना है। जिस तरह मरियम मगदलिनी फोकस्ड थी और वो यीशु के पांव पर आकर उसने वह सेवकाई किया, और वो हमारे लिए एग्जाम्पल है, और प्रभु यीशु ने उसके लिए गवाही दी, और आज प्रभु यीशु हमारे लिए भी गवाही देता है यदि हम आज फोकस्ड हैं और प्रभु की सेवाकाई करते हैं। हालेलुया। आगे हम देखते हैं प्रियो जक्कई के बारे में। प्रभु का वचन कहता है मेरा जो चौथा चरित्र है वो जक्कई है। हालेलुया। और जब हम प्रभु के वचन में से पढ़ते हैं लूका उसका 19वां अध्याय और उसका 1 से लेकर 10 वचन तक, और यहाँ पर एक घटना बताती है कि यीशु मसीह यरीहो से होकर जा रहे थे। हालेलुया। और जक्कई जो एक नाटा व्यक्ति था वो गूलर के पेड़ पर चढ़ जाता है। हालेलुया। वहां पर देखिए प्रियो कि वो कितना धनी व्यक्ति है, वो चुंगी लेने वाला है, वो इतना, उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसके पास उद्धार नहीं आया था। उद्धार के लिए उसने यीशु मसीह पर फोकस्ड किया। यदि आज हमारे जीवन में प्रियो सब कुछ है, धन दौलत है, सारी संपत्ति है, लेकिन यदि हमारे जीवन में उद्धार नहीं है, प्रभु का वचन कहता है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। और जक्कई जिसके पास सब कुछ है लेकिन उसके जीवन में उद्धार नहीं था, उद्धार पाने के लिए, शांति पाने के लिए अब उसने अपने धन और संपत्ति पर फोकस नहीं किया। अब वह समय आ चुका था कि वह फोकस करे, वह ध्यान करे प्रभु यीशु मसीह की ओर। और जब उसने ध्यान यीशु मसीह की ओर किया, जब वह पेड़ पर चढ़ गया और यीशु मसीह को देखने लगा। हालेलुया। प्रियो जब आप अपने सारी बातों को छोड़कर केवल यीशु मसीह की ओर फोकस करते हैं, उससे उद्धार और शांति पाने के लिए, अपने जीवन में उद्धार पाने के लिए, आपको पापों की क्षमा केवल यीशु मसीह दे सकता है। प्रियो जब हम अपना जो ध्यान है संसार के वस्तुओं को छोड़कर प्रभु यीशु की ओर लगाते हैं तो वो भी हमारी ओर देखता है। प्रियो और जक्कई ने जब अपने ध्यान को जब यीशु की ओर लगाया, आपको मालूम है कि यीशु मसीह ने जक्कई की ओर देखा और उससे कहा कि मैं तेरे घर में जाऊंगा। और वह यीशु मसीह जो है वो जक्कई के घर जाते हैं और यीशु मसीह ने डिक्लेयर कर दिया, यीशु मसीह ने घोषणा कर दी कि आज इस घर में उद्धार आया है।
हालेलुया। और हम देखते हैं कि जक्कई जो जीवन नहीं बदल सकता था, आज उसका जीवन बदल गया। उसका ध्यान जो था पूरी तरह से बदल गया। जिस क्षण उसने यीशु को देखा उसका सब कुछ बदल गया। और यीशु मसीह उसके घर गए और उस परिवार में उद्धार आया और उसका जीवन आत्मिक रीति से जो मरा हुआ था जी उठा। और वो अपने जीवन में इस बात को समझ पाया कि धन संपत्ति सब कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति सब कुछ है। हालेलुया। जब आप अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाते हैं प्रियो, जब आपका ध्यान प्रभु यीशु की ओर होता है, जिस तरह जक्कई का ध्यान यीशु की ओर था, तो यीशु भी जक्कई की ओर देखते हैं। यदि आज आप अपने जीवन में शांति की तलाश में हैं, यदि आप अपने जीवन में सुख और चैन की तलाश में हैं प्रियो, धन संपत्ति से नहीं मिलेगा। क्योंकि जक्कई भी धन संपत्ति बहुत कमा चुका था, उसके जीवन में वो नहीं था जो एक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए। वह उद्धार और शांति उसके जीवन में नहीं था, लेकिन क्योंकि उसने यीशु मसीह की ओर ध्यान किया, यदि हम फोकस्ड हैं तो हमारे जीवन में उद्धार आएगा और यीशु मसीह हमारे घर में आएंगे प्रियो। हालेलुया। और जब यीशु मसीह हमारे घर में आएंगे सब कुछ बदल जाएगा। एक के विश्वास से पूरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। और जक्कई के घर में जो कोई भी रहे होंगे, सारे लोग उद्धार को प्राप्त किए होंगे। जक्कई ने भी एक स्टेप लिया कि यीशु मसीह, क्योंकि आप मेरे घर में आए हैं तो जितना मैंने अन्याय से किसी का भी ले लिया है मैं 4 गुना फेर देता हूं। इतना बड़ा रिपेंटेंस और बदलाहट उसके जीवन में आ गया। क्यों? क्योंकि उसने फोकस्ड, उसका जो ध्यान था अब संसार की बातों की ओर नहीं, उसका ध्यान अब यीशु मसीह की ओर है। परमेश्वर, जीवित और सच्चे परमेश्वर की ओर अब उसका ध्यान हो चुका है। हालेलुया। आज हमारा ध्यान किस ओर है प्रियो? यदि आज हमारा ध्यान केवल धन और दौलत और समृद्धि की ओर है प्रियो, तो हम अपने जीवन में शांति को खो देंगे। यदि हमारा धन, यदि हमारा मन हमारे प्रभु यीशु की ओर है, प्रभु का वचन कहता है कि जो यहोवा का भय मानते हैं उनके जीवन में धन, महिमा और जीवन की आशीष प्रभु देता है। ऐसा नहीं है कि आप प्रभु की सेवकाई करेंगे या आप प्रभु की ओर ध्यान देंगे या आप प्रभु की आराधना करेंगे, विश्वास करेंगे तो प्रभु आपको घटी में रहने देगा। ऐसे नहीं है प्रियो। यदि हमारा ध्यान सबसे पहले प्रभु की ओर है, यदि हम फोकस्ड हैं प्रभु की ओर, तो निश्चय जाने कि हमको सब कुछ प्रभु देगा। क्या आपको लगता है कि जक्कई के घर में जब यीशु मसीह गए होंगे, वहां पर वो अपना सब कुछ 4 गुना जब लौटा दिया होगा, क्या वह गरीब बन गया होगा? कदापि नहीं। प्रभु ने उसको और आशीष दी होगी। प्रभु का वचन कहता है सबसे पहले उसके राज और धर्म की खोज करो, तब ये सारी वस्तुएं तुम्हें यों ही मिल जाएंगी। प्रियो, आज हमको अपना ध्यान धन संपत्ति की ओर नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाना है। बाकी आशीषें यों ही आ जाएंगी जिस तरह जक्कई के जीवन में हुआ। हालेलुया। और यहाँ हम देखते हैं कि क्योंकि जक्कई ने अपने ध्यान को प्रभु यीशु की ओर लगाया, उसके जीवन में उद्धार आया, उसके परिवार में शांति आ गई और वह मन फिराव के अवसर को प्राप्त किया और वो भी एक अब्राहम का संतान बन गया। हालेलुया। और हम आगे देखते हैं, और भी बहुत सारे चरित्र हैं बाइबल में जो हमको बताते हैं कि कैसे लोगों ने अपने ध्यान को प्रभु यीशु की ओर लगाया। फोकस ऑन जीसस। हम देखते हैं यीशु मसीह की जो माता मरियम है उनके बारे में हम देखते हैं कि काना के भोज में जब दाखरस की घटी हो गई, यीशु मसीह की जो माँ है, जो मरियम है, वो यीशु मसीह को वहां पर परमेश्वर के रूप में देख रही है। हालेलुया। हमको जानना है कि यीशु मसीह कौन है। हमारा ध्यान होना है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। और यहाँ हम मरियम को देखते हैं कि उसका ध्यान, उसका जो पर्सपेक्टिव था, उसके देखने का नजरिया बिल्कुल अलग था। उसने यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में देखा और जो सेवा कर रहे थे उन दासों से कहा कि जो कुछ यीशु तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। हम यीशु मसीह को कैसे पहचानते हैं? वो हमारा परमेश्वर है। मरियम ने जो यीशु मसीह को जन्म दिया, उसी मरियम ने आज यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में जान लिया और इसलिए उसने कहा कि दासों को कहा कि जो तुमको यीशु कहे वही करना। और मुंह जितने भी मटके वहां पे रखे गए थे सबको मुंह पानी से भर दिया गया। और क्योंकि मरियम जब वो फोकस्ड थी कि यीशु मसीह इस काम को करेगा ही, और यीशु ने कहा कि समय से पहले तुम मुझे यहाँ पर इस काम को करने के लिए क्यों कह रही है?
लेकिन मरियम जो फोकस थी, उसको मालूम था कि यीशु मसीह करेंगे, निश्चय ही करेंगे, और यीशु मसीह ने वहां पर पानी को दाखरस में बदल दिया। जब प्रियो हम अपने जीवन में प्रभु से आशीषों को मांग रहे हैं, हम फोकस्ड रहें, हम विश्वास रखें कि प्रभु यीशु मसीह निश्चय ही करेंगे। हमारा फेथ, हमारा विश्वास प्रभु को हमारे लिए काम करने के लिए मजबूर करने पाए प्रियो। और जैसे मरियम फोकस्ड थी और मरियम का ध्यान पूरी रीति से यीशु मसीह की ओर था, और मरियम को पूरे तरह से यीशु मसीह पर भरोसा था कि यीशु मसीह निश्चय ही इस घटी को दूर करेंगे। प्रियो, यदि हम फोकस्ड रहेंगे तो हम अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को देखने पाएंगे। हालेलुया। और यीशु मसीह ने वहां पर आश्चर्य कर्म को प्रकट कर दिया और वहां की घटी को प्रभु ने दूर कर दिया। इसलिए मरियम के समान फोकस्ड रहें और हमारा विश्वास हमारे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए काम करने के लिए विवश करने पाए। हालेलुया। आगे हम देखते हैं प्रभु के वचन में से एक कनानी स्त्री के बारे में, जिसकी बेटी जो है दुष्ट आत्मा से ग्रसित है प्रियो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कनानी स्त्री से साफ साफ कह दिया कि बच्चों की रोटी को कुत्तों के सामने नहीं देना चाहिए। लेकिन हालेलुया, वह कनानी स्त्री, उसका ध्यान केवल यीशु की ओर है, उसका ध्यान यीशु की ओर है, और वो जान गई है कि यीशु मसीह ही केवल मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे सकता है। यदि आज आपका ध्यान यीशु की ओर है प्रियो, कोई भी शक्ति आपको छू नहीं सकती। हालेलुया। कोई भी बुरी शक्ति आपके जीवन को प्रभावित नहीं करेंगी। जैसे कनानी स्त्री की बेटी दुष्ट आत्मा से प्रभावित थी, क्योंकि उसका ध्यान यीशु की ओर था, उसका ध्यान यीशु की ओर था, और यीशु ने उसकी ओर दृष्टि किया। और जब यीशु मसीह से उसका आमना सामना हो रहा है और यीशु मसीह को उसने उत्तर दिया कि हे स्वामी, कुत्ते भी तो चूर चार खाते हैं। सोचिए, जब यीशु मसीह ने इतना कड़ा जवाब दे दिया, फिर भी उसकी निगाहें यीशु मसीह की ओर ही लगी हुई थी। हालेलुया। कई बार हमको लगता है कि यीशु मसीह हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्रियो, उस कनानी स्त्री से सीखें जिसने अपने निगाहों को अब तक नहीं हटाया था, जिसने इतने कड़े उत्तर को प्राप्त करने के बाद भी अपने ध्यान को, अपने फोकस को अब तक यीशु पर रखा था। और वो कहती थी कि कुत्ते भी तो चूर चार खाते हैं प्रभु। और यीशु ने उसके जीवन को देख लिया कि यह सच में छुटकारा अपनी बेटी के लिए प्राप्त करना चाहती है। कई बार हमें लगता है कि हमें हमारी प्रार्थना के उत्तर आने में बहुत देर हो रही है, लेकिन उस कनानी स्त्री के समान फोकस रहें प्रियो, और आप अपने जीवन में छुटकारे को प्राप्त करने पाएंगे। चाहे जो भी शक्ति परेशान करती हो, प्रभु सारे बुरी शक्तियों से भी आजाद कर सकता है यदि हम फोकस्ड हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं निकोदेमुस के बारे में, जो हमारा 7वां कैरेक्टर है वो निकोदेमुस के बारे में है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि निकोदेमुस जो पहले जो है वो यीशु मसीह के पास आया था रात्रि के समय में, और यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। उसके बाद हमको लगता है कि निकोदेमुस पता नहीं कहाँ चल गया, उसने उद्धार को प्राप्त किया कि नहीं। लेकिन बाइबल प्रभु के वचन को बताती है कि यूहन्ना उसका 19वां अध्याय और उसके 29वें वचन में यदि हम देखते हैं, हम प्राप्त करते हैं कि एक बार जब निकोदेमुस का सामना यीशु मसीह के साथ हुआ, उसका फोकस्ड सच में यीशु मसीह ही था। उसने उत्तर को प्राप्त कर लिया कि नए जन्म प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद हम वर्णन कहीं नहीं देखते हैं, बस यीशु मसीह की जब मृत्यु होती है, जब यीशु मसीह को गाड़ा जाना होता है, उस समय निकोदेमुस की चर्चा है। बाइबल कहती है कि निकोदेमुस वहां पर था जो यीशु मसीह के गाड़े जाने के समय में उपस्थित था। हालेलुया। आज निकोदेमुस जो है वो फोकस था प्रियो। कई बार हमको लगता है कि निकोदेमुस जो है वो केवल वार्तालाप करके वापस चला गया, लेकिन नहीं प्रियो, निकोदेमुस जो है वो यीशु मसीह की ओर अब भी उसका ध्यान था। और यीशु मसीह के जीवन के अंतिम पड़ाव में जब उसे गाड़ा जा रहा था, यीशु मसीह के रेजरेक्शन से पहले जब यीशु मसीह को कब्र पर रखा जा रहा था, उस समय भी निकोदेमुस वहां पर उपस्थित था। प्रियो, हम अपने जीवन के लास्ट स्टेज तक हमको फोकस रहना है प्रभु के प्रति। जो निकोदेमुस था वो बहुत बूढ़ा था और अपने बुढ़ापे में भी वो यीशु मसीह की ओर फोकस्ड था।
निश्चय ही जो यीशु मसीह ने बातचीत उससे की, निश्चय ही जो यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया कि नया जन्म प्राप्त करना बहुत जरूरी है, निकोदेमुस को यह बात जरूर समझ में आई होगी प्रियो, और यीशु मसीह के गाड़े जाने में वह सहभागी था। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागी हैं प्रियो? हमें जांचने की आवश्यकता है। यदि हम फोकस्ड हैं तो हम यीशु मसीह के साथ हर कदम में चलेंगे, हम अपना क्रूस उठाकर चलेंगे, हम यीशु मसीह का वचन को पालन करना हमें बोझ नहीं जान पड़ेगा। जो यीशु मसीह हमसे कहे उसे हम निश्चय ही पूरा करेंगे। और निकोदेमुस ने यीशु मसीह के गाड़े जाने के समय में अपनी सहभागिता को दिया और वहां उसकी उपस्थिति थी, और हम देखते हैं कि निकोदेमुस अपना फोकस यीशु मसीह की ओर किया। और आपको क्या लगता है प्रियो, यदि यीशु मसीह के गाड़े जाने में वह सम्मिलित था तो क्या उसने उद्धार नहीं प्राप्त किया होगा? जिस क्षण सारे चेले यीशु को छोड़कर भाग गए थे, निकोदेमुस उस समय में यीशु मसीह के साथ खड़ा हुआ था। हालेलुया, क्योंकि वो फोकस्ड था। और हम आगे प्रभु के वचन में से देखते हैं प्रियो, मैं आपको एक अंतिम कैरेक्टर के बारे में बता रही हूँ। वो अंतिम कैरेक्टर है पौलुस। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हो गया, एक ऐसा व्यक्ति जो पागलों की तरह विश्वासियों को घसीट घसीट कर कैद खाने में डालने के लिए जो चला जा रहा था, जब उसका एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ, हालेलुया, जिसने कभी ये नहीं सोचा होगा कि मैं भी इस पंथ को कभी मानूंगा, जब उसका एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ, आपको मालूम है कि यीशु मसीह की रेजरेक्शन, यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने के बाद जो सबसे ज्यादा फोकस्ड था अपने जीवन के अंत तक, वह पौलुस था। और वह पूरे ध्यान के साथ, उसने अपने ध्यान को बिल्कुल नहीं हटाया प्रियो, चाहे उसको दुख और तकलीफ क्यों ना सहना पड़े, वह प्रचार करना वह कभी नहीं छोड़ा। वो फोकस्ड था। और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद वह प्रभु यीशु में आया था। बाकी सारे चेले तो यीशु मसीह जब जीवित थे, जब प्रभु यीशु मसीह सेवकाई करते थे, उस समय बाकी चेले यीशु मसीह के विश्वास में आ चुके थे, वो यीशु मसीह के चेले बन चुके थे। लेकिन ये जो चेला है, जो शाऊल, जो पौलुस कहलाता है, यीशु मसीह के पुनरुत्थान हो जाने के बाद वो यीशु का चेला बनता है। और ऐसे परिस्थिति में वो चेला बनता है कि अपने जीवन के अंत तक वो फोकस्ड है कि उसको क्या करना है। और वह यीशु मसीह का जब एनकाउंटर उसके जीवन में होता है, वह पूरा ध्यान उसका बदल जाता है और उसका ध्यान केवल यीशु मसीह है। उसका वचन, जब उसने वचन को लिखा है, उसने कहता है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मेरे लिए मर जाना लाभ है। हालेलुया, कितना उत्साहित वचन प्रियो, जब पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है, अर्थात वो 100% वो फोकस्ड है यीशु मसीह की ओर। आज प्रियो, यदि हम जीवित हैं तो किसके लिए जीवित हैं? आज हम जीवित हैं तो प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवित है। हमारे लिए जीवित रहना मसीह है और हमारा मरना लाभ है। प्रभु का वचन कहता है कि हमारा जीवन मसीह यीशु में छिपा हुआ है। हालेलुया। और हम पौलुस के जीवन से देखते हैं प्रियो कि वो फोकस्ड था और यीशु मसीह का ऐसा चेला जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने के बाद उसने विश्वास किया और अपने जीवन के अंत तक वो फोकस रहा कि उसको अन्य जातियों के बीच में प्रचार का काम करना है, और उसने अपने काम को पूरा किया। हालेलुया। और हम देखते हैं, हमने बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स को देखा, हमने बहुत सारे ऐसे चरित्रों को देखा जो यीशु मसीह की ओर फोकस्ड थे और जिन्होंने आशीषों को प्राप्त किया। प्रिय, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि पतरस के समान फोकस्ड रहें, तब हम पानी में नहीं डूबेंगे, हम समस्याओं के ऊपर में खड़े रहेंगे। हम उस 12 वर्ष लहू बहने वाली स्त्री के समान फोकस्ड रहें, तब हम अपने जीवन में अद्भुत चंगाई को, छुटकारा को प्राप्त करेंगे। मरियम मगदलिनी के समान हम फोकस रहें कि हमको प्रभु की सेवा करना है, चाहे लोग जैसा भी कहें। हमको जक्कई के समान प्रभु की ओर ध्यान रखना है ताकि हमारे परिवार में पूरा उद्धार आए। और हमको उस कनानी स्त्री के समान फोकस रहना है, चाहे हमारे प्रार्थना में डिले भी क्यों ना हो। हमको अपने ध्यान को प्रभु यीशु की ओर लगाना है, क्योंकि हमारा उत्तर निकट है और छुटकारा हम प्राप्त करेंगे। और निकोदेमुस और पौलुस के समान, हालेलुया, हमको अपने जीवन के अंत तक फोकस रहना है, तब हम अपने जीवन में उस मुकुट को प्राप्त करने पाएंगे जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना कर लेंगे, आइए हम प्रार्थना कर लेंगे कि प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। हम प्रभु की उपस्थिति में हम विश्वास में बढ़ सके, हमारा ध्यान कभी ना भटकने पाए। प्रियो,
हमारा ध्यान हमारे प्रभु यीशु की ओर लगा रहे, हमेशा इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति है पिता। आप जीवित और सामर्थी परमेश्वर है, आप अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर है। यह वचन जो आपने दिया प्रभु, आपके नाम का धन्यवाद। जितने व्यूवर्स प्रभु आपके वचन को सुने हैं और देख रहे हैं प्रभु, मैं हर एक के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता। हालेलुया। जितने प्रभु जी अपने जीवन को आपको सौंप रहे हैं, यदि किसी कारणवश आपके लोग अपने ध्यान को प्रभु आपकी ओर नहीं लगा पा रहे हैं, जिनका ध्यान भटक रहा है प्रभु संसार की बातों में, जिनका ध्यान विपरीत परिस्थितियों की ओर केवल जा रहा है, जिनका ध्यान प्रभु संसार की बातों की ओर जा रहा है, हर एक के ध्यान को प्रभु मैं आज चाहती हूँ हर एक का ध्यान यीशु मसीह आपकी ओर हो जाने पाए। हम सबका ध्यान पूरी रीति से आपकी ओर हो जाने पाए कि हम अपने जीवन में अद्भुत सफलता को, अद्भुत आशीष को, अद्भुत छुटकारा को, अद्भुत प्रभु जी और उद्धार के जीवन को हम प्राप्त कर सके, हमारे परिवार के लोग उद्धार को प्राप्त कर सके। मेरे परमेश्वर यहोवा, कोई भी नाश ना हो प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं। आपका वचन जब बोया गया है, मैं विश्वास करती हूँ चाहे एक व्यक्ति भी ध्यान से आपके वचन को सुनता है, चाहे एक व्यक्ति भी आपके वचन को सुनकर उसे अपने हृदय में ग्रहण करता है और आपके वचन को महत्व देते हैं, चाहे एक व्यक्ति भी आज पश्चाताप करके आपके पास लौट आता है, आपका वचन कहता है कि स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं प्रभु, जिन्होंने हृदय की सच्चाई से आपके वचन को ग्रहण किया है, चाहे वो एक भी व्यक्ति क्यों ना हो प्रभु, जिसने हृदय की सच्चाई से, मन की गहराई से आपको अपने जीवन में स्थान, और हर एक भाई और बहन पिता जो परमेश्वर आपकी ओर अपने निगाहों को लगाते हैं, आज आशीषों को प्राप्त कर सके। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। इस पेज को आशीष दे प्रभु, इमानुएल रिडीमर सुपरनैचुरल, इस पेज को हम यीशु के नाम से आशीषित करते हैं, आपके लोग आशीषित होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं फिर से एक बार धन्यवाद देती हूँ हमारे प्रभु का, प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मेरी सहायता किया कि मैं आज आपके साथ संगति करूं। और मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ इस पेज का, बहन श्वेता का और उनकी टीम का, परिवार का, इमानुएल रिडीमर पेज का मैं धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया। आप सबको प्रभु आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।